पाठ 10 क्रिया। अभी हमने पाठ 9 पढ़ा, अब हमने पाठ 10 पे आ गए। पाठ 10 में है क्रिया चैप्टर। क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ब भी कहते हैं। अब इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है? क्रिया, धातु, क्रिया के भेद और अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान। इनको छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना जिससे आपको समझ में आ जाए। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उसके नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सिया गाना गा रही है, निखिल स्कूल जा रहा है, सूरज निकल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द गा रही, जा रहा और निकल रहा शब्द किसी न किसी काम के होने का ज्ञान करा रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब हमने जब पढ़ा तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या निकली? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य किए जाते हैं जैसे खाना, नहाना, पीना, जाना, सोना, दौड़ना आदि। तो कुछ कार्य अपने आप होते हैं जैसे सूरज निकलना, वर्षा होना आदि। व्याकरण में ये सब क्रिया कहलाते हैं। कुछ कार्य क्या होते हैं? अपने आप होते हैं और कुछ कार्य किए जाते हैं जैसे सूरज निकलना और वर्षा होना। ये क्या है? अपने आप हो रहे हैं और ये क्रिया है। अब उसके बाद में आएंगे हम धातु पर। धातु का अर्थ है मूल। प्रत्येक क्रिया के मूल में धातु होती है जैसे आना, आया, आए, आएगा, आता, आते, आई, आओ, आए, आएगी, आएंगे। इन सभी क्रियाओं का मूल रूप आ है। इस प्रकार कुछ अन्य धातु हैं जैसे जा, पढ़, खा, गा आदि। क्या है इसमें? क्रिया का धातु का अर्थ है मूल। प्रत्येक क्रिया के मूल में धातु होती है जैसे आना, आया, आए, आएगा, आता, आते, आई। ये सब क्या है? तो इनमें क्या है? क्रिया का मूल क्या है? आ है। अब क्रिया के भेद पर आएंगे। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, पढ़ना, हंसना, रोना, बैठना आदि, सोना आदि। इन वाक्यों में क्या है? क्रियाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो विवेक अभी तक सो रहा है, राम जा रहा है, वे गांव चले गए, शैलेश तेज दौड़ता है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है क्रिया को, वह अकर्मक क्रिया है, और जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हमें स्कूल जाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। घर आने के लिए भी हमें आना पड़ेगा, पुस्तक भी हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दुकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में क्या होती है कि साथ एक कर्म आता है और दुकर्मक क्रिया के साथ एक से अधिक कर्म आते हैं। मुख्य क्रिया, अब जो हमने एक कर्म क्रिया पढ़ी है और दुकर्मक क्रिया पढ़ी है, उसमें क्या है? अब हमें मुख्य कर्म और गौण कर्म भी बताने हैं। जब वाक्य में दो कर्म एक साथ आते हैं तो एक मुख्य होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। इसका पता लगाने के लिए वाक्य की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, उत्तर में जो शब्द मिलता है वही मुख्य कर्म। अब हम मुख्य कर्म और गौण कर्म पर आएंगे। जब वाक्य में दो कर्म एक साथ आते हैं तो उनमें एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। इसका पता लगाने के लिए वाक्य की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर में जो शब्द मिलता है वही क्या होता है? मुख्य कर्म होता है। क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वह गौण कर्म होगा। क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं जो इस प्रकार हैं, बताए गए हैं हमें 4 भेद: प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुक्रमणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया। अब हमें इस पे नहीं जाता, हमें तो क्रिया के भेदों को समझ लेना है। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमें स्मरणीय बिंदु हमें जो रखना है वो हम देखेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के मूल रूप में धातु होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दुकर्मक क्रिया। जब वाक्य में दो कर्म साथ आते हैं उसमें एक कर्म मुख्य होता है और एक गौण होता है। क्रिया के कुछ भेद इस प्रकार हैं जो हमने अभी आपको बताए। अब आपको इसमें बुक की एक्सरसाइज पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ चैप्टर को पूरा पढ़ना है। हम बाद में बुक की एक्सरसाइज का फ़ोटो डालेंगे, मगर आपको चैप्टर पढ़ लेना। इसी में से हम पेपर सेट करेंगे, चाहे पाठ 9 हो या पाठ 10 हो। अब